नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रोहतक में साबर डेयरी के नए संयंत्र का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि देश भर में 75,000 डेयरी समितियां गठित की जाएंगी। श्री अमित शाह ने कहा कि जब आजादी का शताब्दी उत्सव मनाया जाएगा, उसमें खादी का अहम योगदान रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि खादी ग्रामोद्योग आत्मनिर्भर भारत का सशक्त माध्यम बन गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कुरुक्षेत्र में लगभग 825 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया और श्री शाह ने कुरुक्षेत्र में 3 नए आपराधिक कानूनों पर लगाई गई राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कहा, अब दंड की जगह न्याय सुनिश्चित होगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज रोहतक IMT में साबर डेयरी के नवनिर्मित संयंत्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री अमित शाह ने कहा, आज साबर डेयरी ने दूध का उत्पादन करने वाले किसानों के कल्याण के लिए लगभग 350 करोड़ से पूरे देश का सबसे बड़ा दही, छाछ और योगर्ट बनाने का काम और मिठाई का प्लांट बनाने का काम हरियाणा में पूरा किया। इस संयंत्र के शुरू होने से लगभग 1000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने सहकारिता को और मजबूत करने पर बल देते हुए कहा, सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से देश की सभी राज्य सरकारों को साथ में लेकर सहकारिता मंत्रालय ने सहकारिता की नींव को पाताल से गहरी करने का काम किया और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, 2029 के पहले देश का एक भी पंचायत ऐसा नहीं होगा जहां एक सहकारिता समिति न हो। ऐसी सहकारिता की मजबूत रचना हम की। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा, श्वेत क्रांति 2 आने वाले दिनों में देश भर में 75,000 से ज्यादा डेयरी समितियों की स्थापना होगी और इसके साथ साथ 46,000 डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटियों को मजबूत भी करेंगे। और मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि हम दूध प्रोक्योरमेंट 660 लाख लीटर प्रतिदिन है। हम 28-29 में 1000 लाख मैट्रिक टन तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर चले हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में हरियाणा की सराहना भी की। श्री शाह ने मधुमक्खी पालन और जैविक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत पर भी बल दिया और कहा कि गोबर गैस के सभी अच्छे प्रयोगों को हरियाणा में भी आगे ले जाने की आवश्यकता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि जब आजादी का शताब्दी उत्सव मनाया जाएगा, उसमें खादी का अहम योगदान रहेगा। केंद्रीय मंत्री आज रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित खादी कारीगर महोत्सव में कारीगरों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लाखों बुनकरों के लिए खादी ग्रामोद्योग एक सशक्त मंच बन रहा है। इस अवसर पर श्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ स्वदेशी से स्वावलंबन की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया और कारीगरों को आधुनिक मशीन, टूल किट्स एवं PMEGP के तहत 301 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी वितरित की। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने PMEGP इकाइयों, केंद्रीय पुनी संयंत्र एवं खादी ग्रामोद्योग भवनों का वर्चुअल लोकार्पण भी किया, जिनमें हरियाणा के पंचकुला में नवनिर्मित खादी ग्राम उद्योग आयोग कार्यालय व गोदाम का उद्घाटन भी शामिल है। श्री शाह ने कहा, पूज्य बापू ने जो खादी की शुरुआत की, इससे देश भर के लाखों बुनकरों के जीवन में आमूल चूर परिवर्तन आए और खादी का ये मंत्र अनेक विध तरीके से हमारे देश की जनता और आजादी के आंदोलन के लिए पोषक बन गया। मगर उसके बाद कांग्रेसियों ने खादी को भुला दिया, खादी पर ध्यान नहीं दिया। जो पुराने लोग काम करते थे वो करते गए, खादी के विकास के लिए कुछ नहीं हुआ। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने खादी को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया
और जब प्रधानमंत्री बने तब भी मन की बात के माध्यम से उन्होंने देश की जनता को खादी के उपयोग के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की खादी के प्रति रुचि व बुनकरों के प्रति उनका लगाव होने के कारण मोदी सरकार के केंद्र में 11 साल के कार्यकाल में खादी का कारोबार 33,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,70,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इतना ही नहीं, इस बढ़ते कारोबार का लाभ किसी व्यक्ति विशेष पूंजीपति को न मिलकर देश के बुनकरों को मिला है। उन्होंने कहा कि खादी की देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि खादी हमारी विरासत है और आज खादी ग्रामोद्योग आत्मनिर्भर भारत का सशक्त माध्यम बन चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खादी उद्योग ने अभूतपूर्व प्रगति की है और ये अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का अभिनंदन करते हुए उन्होंने कहा कि आज जैसे आयोजनों व केंद्र सरकार के सहयोग से हरियाणा में खादी से जुड़ी गतिविधियों को और गति मिलेगी। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बाय इंडियन बिल्ड इंडिया के नारे को आत्मसात करते हुए खादी अपनाएं। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधारों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकी है, जिससे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिला है और लागत भी कम हुई है। हरियाणा में जीएसटी की नई स्लैब प्रणाली से लगभग 4,000 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कुरुक्षेत्र में लगभग 825 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इनमें प्रदेश के 5 नर्सिंग कॉलेज, पुलिस लाइन जींद के 84 आवास, नारनौल का पीड़ विश्राम गृह का उद्घाटन और 300 बिस्तरों वाले असंध उपमंडल अस्पताल सहित 11 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह, कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल और कैबिनेट मंत्री अनिल विज सहित अन्य कई मंत्री मौजूद रहे। इस अवसर पर श्री शाह ने सरकार की कार्यशैली की सराहना भी की। हमारी सरकारों की अनेक उपलब्धियां हैं। इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि युवाओं को खर्ची पर्ची के बगैर मेरिट्स के आधार पर नौकरी देने की यह व्यवस्था है। इसलिए मैं पूरे हरियाणा की जनता की ओर से भाई नायब सिंह सैनी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। श्री शाह ने कुरुक्षेत्र में 3 नए आपराधिक कानूनों पर लगाई गई राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। गृह मंत्री ने कहा, मित्रों, आज यहाँ पर एक विशाल प्रदर्शनी लगाई गई। ये प्रदर्शनी अंग्रेजों के बनाए हुए 1860 के 3 कानूनों को समाप्त कर 3 नए आपराधिक कानून जो संसद में पारित हुए, इसकी जानकारी और समझ देने की प्रदर्शनी। और मैं आज पूरे हरियाणा की जनता को कहना चाहता हूं, और जितने भी एडवोकेट हैं और जो एडवोकेट बनने के लिए पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ये सभी को तो मैं बहुत आग्रह से कहना चाहता हूं कि प्रदर्शनी को एक बार जरूर दिखे। गृह मंत्री ने कहा कि अब 3 नए आपराधिक कानून से दंड की जगह न्याय सुनिश्चित होगा। गरीब से गरीब अपना सम्मान, संपत्ति और शरीर की सुरक्षा कर पाएगा। हमारी जनता के मन में एक छवि बनी है कि थाने में जाएंगे तो कई सालों तक न्याय नहीं मिलने वाला। मगर मैं विश्वास से कहता हूं कि 2026 के बाद जो भी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी, उसका एवरेज 3 साल में पूरा निपटान समाप्त हो जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रोहतक में साबर डेयरी के नए संयंत्र का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि देश भर में 75,000 डेयरी समितियां गठित की जाएंगी। श्री अमित शाह ने कहा कि जब आजादी का शताब्दी उत्सव मनाया जाएगा, उसमें खादी का अहम योगदान रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि खादी ग्रामोद्योग आत्मनिर्भर भारत का सशक्त माध्यम बन गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कुरुक्षेत्र में लगभग 825 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। और
श्री शाह ने कुरुक्षेत्र में 3 नए आपराधिक कानूनों पर लगाई गई राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कहा, अब दंड की जगह न्याय सुनिश्चित होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।